अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा कल हम लोगों ने परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान सीखा था और उसके लिए हमने बताया था आपको कि मापांक का चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब है किसी भी संख्या का हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। मापांक के अंदर संख्या चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक, उसका मान हमेशा कैसा आता है? धनात्मक। जैसे हमने लिखा 6/7 लिखें, इसका मान कितना आएगा? 6/7। या माइनस के 6/7 लिखें, इसका भी मान कितना आएगा? यानी कि निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको जो छठे तक हमने प्रश्न कर लिया था, सातवां जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह, 3 चिन्ह बने हैं, एक ये बना है, एक ये बना है और एक ये 3 चिन्ह बने हैं। उपयुक्त चिन्ह लगाइए। ये चिन्ह बराबर का होता है, ये हमने आपको मालूम है कि अगर 2 संख्याएं आपस में बराबर होती हैं तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये छोटा है और बड़ा है का चिन्ह होता है। खुला हिस्सा हमेशा क्या किसकी तरफ रहता है? बड़े की तरफ। और नोक किसकी तरफ रहती है? क्योंकि देखो नोक कम है और ये ज्यादा की तरफ और कम। इस तरह से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा, नहीं तो अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। अब 7वें में 4 खंड हैं, 1-2 खंड मैं कर दे रहा हूं, बाकी आप अपने आप कर लेना। चलिए पहला खंड देखते हैं हम इसका। मापांक के भीतर -3/4, फिर यहां पे बॉक्स बना है, मापांक के भीतर -3/4 प्लस 5/8, इसको हल करना है हम लोग। इसमें भी देखिए, ये हुआ आपका बायां पक्ष और ये हुआ आपका दायां पक्ष, दोनों पक्षों को हल कर लीजिए। बायां पक्ष क्या है? -3/4। मापांक के भीतर अकेली संख्या है, सीधे मान रख दीजिए, कितना जाएगा? 3/4। अब इसको लिखते हैं दायां पक्ष। ये कौन सा हो गया? -3/4 प्लस 5/8, इसका लासा कितना आएगा? लासा 8 बताया है। दोनों 4 और 8 का लासा लेना है। 4 से 8 पूर्णतः विभाज्य, तो 8 ही इसका लासा हो जाएगा। 4 दूनी 8, -3 × 2 प्लस 8 एकम 8, 5 × 1, ऐसी तो होगा बराबर। मापांक का चिन्ह है तो मापांक पहले और बटे की लाइन पहले। -6 प्लस 5/8, ठीक। अब ये हो गया -1/8 बराबर 1/8। अब ये देखना है इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। देखो आपस में बराबर तो दिख नहीं रहे हैं, अब बड़ी या छोटी देखनी है। तो तरीका क्या होता है? अगर हर असमान होते तो तिरछी गुणा कर लीजिए, इसकी इससे और इसकी इससे। 3/4 और किसको देखना है? 1/8 को। तो 3 × 8 और इधर हो गया 1 × 4। छोटा बड़ा पहचाने का यही तो तरीका होता है। क्यों? इतना कितना? 3 अट्ठे 24, इधर आ गया 4 एकम 4। बताओ कौन सा बड़ा है? 24 बड़ा है, तो निशान कौन सा लगेगा? ये तो लगेगा, नोक रहेगी इसकी तरफ, ठीक है। खुला हिस्सा इधर रहेगा। मुनीश बेटा ज्यादा समझ में आ गया क्या आपको? आया ये समझ में? एक सवाल और करते हैं, दूसरा इसी का। बताओ कौन सा करूं? एक करूंगा केवल, बताओ कौन सा करूं? तीसरा मैं कर दूं, दूसरा और चौथा आप लोग अपने आप कर लेना, ठीक है। बताओ जो कहोगे वही करूंगा, बता दो। तीसरा कर दूं? तीसरा माइनस के 12/25 मापांक
फिर ये बना बॉक्स, और फिर मापांक के अंदर -2/5 गुणा मापांक के अंदर -6/5। जब भी आपको सत्यापित करना हो, छोटे बड़े का निशान लगाना हो, हमेशा तरीका क्या होता है, बाएं पक्ष को अलग हल कर लीजिए, दाएं पक्ष को अलग हल कर लीजिए, और फिर देखिए कि बात सत्यापित है या कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। यही तो तरीका होता है हमारा। चलिए पहले हम लोग वही तरीका, बीच में लकीर खींच लीजिए, एक तरफ लिखिए बायां पक्ष और एक तरफ लिख लीजिए आप दायां पक्ष, और हल करना शुरू करते हैं हम लोग। ये मापांक के भीतर माइनस के 12/25। पहले क्या कहा है कि मापांक के भीतर जो भी है उसको हल कर लेते हैं, यानी पहले हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 12/25, और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/25 ऊपर लिख लेंगे। यहां करना शुरू करते हैं आगे से। एक तरफ बायां पक्ष एक तरफ दायां पक्ष चल रहा है ना, कितना आ गया, बराबर 12/25। चलिए अब इस वाले को करते हैं, दाएं पक्ष को, -2/5 गुणा -6/5 और फिर मापांक बराबर, ये वाला मापांक तो सीधे खुल जाएगा क्योंकि ये अकेली संख्या है, 2/5 गुणा, लेकिन ये नहीं खुलेगा क्योंकि अंदर अभी इसको हल करना है। मनु इधर ध्यान दो बेटा, इसको हल करना है तो मापांक ऐसे लगा दीजिए, बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 6/5 मापांक। अब मापांक खुल जाएगा, अकेली संख्या रह गई, बराबर, ये दायां पक्ष चला ना, बराबर 2/5 गुणा 6/5 बराबर 6 दूनी 12, 12/25। अब बताइए दोनों बराबर हो गए, तो यहां पे बिना कुछ किए यहां पे बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। हो गया, आया समझ में। अब दूसरा और चौथा कर लेंगे अपने आप, पक्का। चलिए अब 8वां सवाल देखते हैं। 8वें सवाल में क्या है, यदि x बराबर 5/9 और y बराबर, दिखाइए पहला, मापांक के अंदर x प्लस y बराबर मापांक x प्लस मापांक y, ये दिखाना है आपको। सही है, क्या करेंगे, x और y का मान रख दीजिए और देख लीजिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं या नहीं। बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, एक तरफ बायां पक्ष और एक तरफ दायां पक्ष, बायां पक्ष और इधर पहले बायां पक्ष ले लेते हैं, x प्लस y बराबर, x का मान कितना है 5/9 प्लस y का मान कितना है 2/3। अब क्या करेंगे, मापांक खोलेंगे या पहले हल करेंगे, पहले हल करेंगे, यही तो तरीका होता है, बाद में तो मापांक खोलते हैं। बराबर लासा कितना आएगा 9, 9 एकम 9, 5 गुणा 1 प्लस 3 तिया 9, 2 गुणा 3 बराबर 5 प्लस 6/9 बराबर 11/9
बराबर, वो हो गया, ये तो मापांक के अंदर है, बराबर 11/9 खुल गया। अब चलिए इसको करते हैं हम लोग, किताब रखते हैं यहाँ। हाँ देखिए, मापांक के भीतर वो पहले तो x प्लस वाई, फिर मान रख लीजिए, x का मान हो गया 5/9 प्लस 2/3 बराबर लगा लें, बराबर। अब यहाँ पे अकेली अकेली संख्या है तो पहले आप मापांक खोलेंगे, फिर उसके बाद में जोड़ घटाना करेंगे, है ना। 5/9 प्लस 2/3, लासा कितना आएगा 9। 5 गुणा 1 प्लस 2 गुणा, क्यों 3 तिया 9, भाई देखिए 9 एकम 9, 1 गुणा 5 हो गया, प्लस 3 तिया 9 तो 2 गुणा 3 बराबर 5 प्लस 6/9 बराबर 11/9, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो गए। तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। हो गया, ये समझ में आ गया। ये देखो यहां पर दूसरा पन्ना शुरू हो गया है आपका, मतलब ये इसके नीचे जाएगा, इसलिए स्पष्ट लाइन बनाई है मैंने। लाइए, आज ब्लैक बोर्ड के कई हिस्से कर लिए हमने, समझ में आ रहे होंगे ना। ये नवा सवाल, नवा सवाल क्या है, इसका दूसरा नहीं करवा रहा हूं, दूसरे में गुणा का है, वो अपने आप कर लेना। इसका इसी का दूसरा खंड है, इसमें मापांक के अंदर x गुणा वाई बराबर, और वो भी ऐसा ही है, 8वें का दूसरा भी देख लो एक बार, सब लोग देखो, इसमें भी ऐसे ही सिद्ध करना है, इसमें छोटा बड़ा सिद्ध करना है ना, बराबर सिद्ध करना है या छोटा बड़ा सिद्ध करना है ना। 8वें का दूसरा करवाऊं या रहने दूं, कर लेंगे, कितने बच्चे कर लेंगे, जरा हाथ उठाओ। अरे सब बच्चे कर लेंगे, और फिर भी अगर किसी को ना आए, दूसरे का चेहरा देख के नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कह दो सर आप करवा के दिखा दो, मैं कर दूंगा। लो 8वें का दूसरा कर दे रहा हूं। कुछ बच्चे का मुंह जो है वैसा हो रहा है कि पता नहीं सर ने क्यों छोड़ दे रहे हैं इन बच्चों की बात सुन के, हमारी तरफ भी तो देख लें, क्यों खुशबू, हमारी तरफ भी तो देख लो सर। चलो करवा दे रहे हैं, 8वें का दूसरा करवा दे रहे हैं। मापांक के भीतर x गुणा वाई बराबर मापांक x गुणा मापांक y, वही तरीका, एक तरफ बायां पक्ष और एक तरफ दायां पक्ष, दायां पक्ष x गुणा y बराबर, x का मान कितना है 5/9 गुणा 2/3 बराबर 5 दूनी 10/9 तिया 27 बराबर 10/27, इतना आ गया। इसको भी हल करते हैं, चलिए। मापांक के अंदर x गुणा मापांक के अंदर y, मान रख लीजिए 5/9 गुणा 2/3। देखिए अब यहां पे मापांक पहले खुलेगा, यहां मापांक से पहले हम खोलने से पहले हमने गुणा की, क्योंकि अंदर संक्रिया होनी थी, यहां अंदर संक्रिया कोई भी नहीं होनी है, तो पहले हम मापांक के चिन्ह को खत्म करेंगे, यानी उसका निरपेक्ष मान रखेंगे। निरपेक्ष मान कितना हो गया 5/9 गुणा 2/3 बराबर 5 दूनी 10/9 तिया 27। ये दोनों पक्ष बराबर आ गए, लिख देंगे बायां पक्ष। अब बराबर नहीं आते तो जो छोटा उसकी तरफ तीर और जो बड़ा उसकी तरफ खुला हिस्सा, वो कर देते हैं, जो अगले 90 सवाल में करना होगा। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष,
अब बताओ, अब तो खुशबू आया समझ में। और इन सवालों को फिर कह रहा हूं, ये कठिन नहीं है, लेकिन तब कठिन नहीं होंगे जब आप घर जाके खुद करेंगे, नहीं तो कोई चरण भूल जाएंगे कि कब आपको मापांक पहले हटाना है, निरपेक्ष मान पहले याद करना हो, या फिर कब आपको पहले गुणा भाग करना है या जोड़ घटाना करना है। उससे ही गलत होता है। तो उसके नियम है, अगर मापांक के चिन्ह के भीतर कोई संक्रिया करनी है तो पहले संक्रिया करेंगे, बाद में मापांक का चिन्ह हटाएंगे, निरपेक्ष मान लिखेंगे। और अगर मापांक का चिन्ह जो है उसके अंदर अकेली संख्या है तो पहले हम निरपेक्ष मान लिखेंगे, फिर संक्रिया करेंगे। ठीक है। 10वां सवाल, 9वां छोड़ दे रहा हूं, 9वां खुद कर लेना। 10वां, ऐसी दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। बताओ किसका निरपेक्ष मान 1/2 होगा? 1/2 का। ठीक है, 1/2 का निरपेक्ष मान कितना होगा? 1/2। और किसका होगा? माइनस की 1/2। चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, निरपेक्ष मान क्या आएगा? 1/2। दूसरी संख्या कितनी जाएगी? माइनस का 1/2। यही दो संख्याएं हैं, इनका निरपेक्ष मान हमेशा 1/2 ही आएगा। ठीक है। तो ये सवाल आप अभी कर लीजिए, यहां से उतार लीजिए, और घर से आपको ये सारे सवाल दोबारा करने हैं, जो छूट गए हैं उनको भी दोबारा करना है। ठीक है, उतार लीजिए इसको।